जय श्री राम। अब हम पढ़ेंगे रावण, विभीषण, कुंभकर्ण की तपस्या के बाद उनको जो वरदान मिलता है शंकर भगवान जी देते हैं। गए विभीषण पास पुनि कहु पुत्र वर मांग, ते ही मांग्यो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिनहि देय वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नार ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए। तीनों भाई खुश होकर अपने घर लौट आए। और मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीन रावण ही आनी, हो यही जात दान पति जानी। हर्षित भयो नार बल पाई, पुन दो बंधु बिहास जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ। फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिर त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुर संवारा, कनक रचित मन भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर राजा ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बहुत भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसी में मणियों से जड़े हुए सोने के अगणित महल थे। भोगावती जसी यही कुल बासा, अमरावती जसी सकल निवासा। तिन ते अधिक राम अति वंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। और जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका का वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीर अति चारों उद्देश्य फिर आव, कनक कोट मन खचित दृढ़ वरण न जाई बनाओ। हर प्रेरित जई कलप जोई, जातु धान पत होय। सूर्य प्रतापी अतुल बल दल समेत बस होय। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तह रही साक्र के प्रेरे, रक्षक कोट जक्षपति के रे। वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक रहते हैं। 10 मुख कतहु खबर सिपाही, सेन साज गढ़ घेरस जाई। देख विकट भट बड़ी कटिकाई, जक्ष जी बुले गए पराई। रावण को कई ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा और उसे बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, भगयउ सोच सुख भयउ विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन तहाँ रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। वो पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने अपनी राजधानी कायम की।
जही जस जोग बाट ग्रह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लई आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौतुकहि कैलाश पुण्य लीन सजाई उठाए, अमनहु तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर खिलवाड़ी में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौल कर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित्य नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए बढ़ते जाते थे, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभ करने अस भ्राता, जय कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करहि पान सोवई खटनाना, करहि प्राण सोवई सट मासा। जागत होयति हूँ पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जौ दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिदनाद जेठ सुत तासु, भट्ट महु प्रथम लीक जग जासु। अजोई न होय रण्य सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत में योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुखी अकंपन कुल सरद धूम केतु अतकाय, एक एक जग जीत सके से सुभट निकाय। और इसके अतिरिक्त दुर्मुख अकंपन ब्रजदंत धूमकेतु अतकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानई सब माया, सपने हु जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखे अमित आपने परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति। सेन बिलोक सहज अभिमानी, भोला बचन क्रोध मधिमानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देख के स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विविध बैरू था। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देख सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं।
तिन कर मरन एक विधि होई, कहु बुझाय सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मक होम सराधा, सबके जाई करहु तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसको सुनो। ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सबों में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधाक्षीण बलहीन सुर सहजहि मिलहि आए, तब मारहु की छाड़्यों बलि भांति अपनाए। अब भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा बलि भांत अपने अधीन करके पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहूँ पुण्य हकरावा, दीनी सिख बल भयरु बढ़ा।